जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपके प्लांट्स बहुत सी एफर्ट करने के बाद भी सही तरह ग्रो नहीं हो रहे, पौधों के ऊपर ब्रांचेज़ और कॉम्प्लें बहुत कम बनती हैं, अगर कुछ ब्रांचेज़ बन भी जाएँ, वो पत्तियों से खाली रहती हैं, पौधे हरे-भरे दिखाई नहीं देते और इसके साथ-साथ पौधों के ऊपर फूलों, फलों और सब्जियों की जो पैदावार है, वो ना होने के बराबर है। तो फिर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें, आपकी ये तमाम शिकायत ख़त्म होंगी, पौधे हरे-भरे लश ग्रीन होंगे और फूलों, फलों, सब्जियों से सारा साल भरे रहेंगे। ये क्या चीज़ है, कहाँ से हासिल करनी है और पौधों के लिए अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपने क्या करना है, वीडियो को आखिर तक वॉच करना है ताकि आपके गमलों में लगे हुए पौधे ज़मीन में लगे हुए पौधों जैसा रिजल्ट दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने पौधे गमलों में लगाए हुए हैं और उनकी ग्रोथ सुस्त है या पौधे हरे भरे दिखाई नहीं देते या बहुत सी खादें देने के बावजूद आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसका मतलब है आपके गमलों की जो मिट्टी है वो ज़रखेज़ नहीं है। जिस वक्त जिस पौधे को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है अगर ना मिले, तब ये तमाम शिकायत पैदा होती हैं। तो इन तमाम शिकायत को ख़त्म करने के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ये आम सी चीज़ है और इसके ढेरों फ़वाइद हैं। अगर आपने पौधे गमले में लगाए हुए हैं तो फिर तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपने ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं तो फिर इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर इसके फ़ायदों की बात करूं तो मिट्टी की साख्त बेहतर होती है, यानी कि मिट्टी भी नरम होती है और पानी होल्ड रखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। और इसके साथ साथ मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है। न्यूट्रिएंट्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोब्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होते रहते हैं, बनते रहते हैं। मिट्टी की ज़रखेज़ी बरकरार रहती है जिससे पौधों की जो ग्रोथ है सारा साल सही और अच्छे तरीके से होती रहती है। इसके इस्तेमाल से जड़ें मजबूत होती हैं, ज़्यादा फैलती हैं, पौधे की ग्रोथ और भी तेज़ हो जाती है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी में हमा वक्त न्यूट्रिएंट्स बैलेंस मिकदार में मौजूद रहते हैं। अगर आपने पौधे गमलों में लगाए हुए हैं तो फिर तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं ये क्या चीज़ है। इस चीज़ का नाम कंपोस्ट है। कंपोस्ट की 3-4 अक़साम होती हैं। पहली को कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, जिसका रिजल्ट 100% है। और उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है कोडंग कंपोस्ट का, जो तकरीबन 70-60% काम करती है। और तीसरे नंबर पर तीसरे दर्जे की आ जाती है लीव कंपोस्ट, जो पत्तों से बनाई जाती है। उसका तकरीबन 40% रिजल्ट है। आपके पास कोई भी कंपोस्ट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो सबसे बेहतर वर्मी कंपोस्ट है। ये कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, 60-70 रुपए किलो मिल जाती है। जो वर्मी कंपोस्ट होती है वो थोड़ी सी महंगी मिल जाती है। अगर आप इसे ऑनलाइन ख़रीदना चाहें तो तकरीबन ये बड़ा बैग मिलता है 10 केजी का या 20 केजी का या 40 केजी का। तो उसमें और भी सस्ती पड़ जाती है और भी कम रेट पड़ जाता है। तो जब आप इसे हासिल कर लें तो फिर आपने नंबर 1 इस बात का ख्याल रखना है कि कंपोस्ट को 15% नमी में रखना है, बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना। सेकंड नंबर पर जब आपने इसे मिट्टी में शामिल करना है, एक तो ये सिचुएशन होती है जब आप नए पौधे लगाते हैं, तब इसका इस्तेमाल करना हो तो 70% सादा मिट्टी ले लें, 30% कंपोस्ट शामिल करके मिक्सचर तैयार करके फिर पौधा लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फिर इसके अलावा जो पौधे आप ऑलरेडी गमलों में लगा चुके हैं उनके अंदर कैसे शामिल करनी है। जिस तरह ये गमला है, ये जो ऊपर सरफेस है, एक हिस्से से जड़ के करीब वाले हिस्से से थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकालें। जैसा कि ये गमला 15 इंच का है, इसके लिए 3 से 4 चम्मच काफ़ी हैं। इस तरह इस होल के अंदर आपने कंपोस्ट डाल के ऊपर मिट्टी डाल देनी है और बाद में पानी लगा देना है। कंपोस्ट को जितना मिट्टी के सरफेस से नीचे दबाएंगे उतना ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऊपर सरफेस पे कंपोस्ट को डालने से कंपोस्ट दूसरे दिन हो जाती है ड्राई। जब कंपोस्ट ड्राई हो जाए, जो बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स कंपोस्ट की वजह से बनने हैं जिससे मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा होना है, कंपोस्ट ड्राई होने से ये अमल रुक जाता है। इसलिए आपने थोड़ा सा गड़ा बना के उसके अंदर दबा के फिर ऊपर सादा मिट्टी डालनी है ताकि जल्दी ये कंपोस्ट ड्राई ना हो। जितनी ये नम रहेगी उतने ही माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज पैदा होंगे, मिट्टी की ज़रखेज़ी में लंबे अरसे तक इजाफा होता रहेगा। फिर इसके अलावा अगर आपके पास बड़ा गमला है, जिस तरह ये 20 इंच का गमला है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, आधी प्याली या एक मुट्ठी भर के इस होल के अंदर डालनी है, ऊपर मिट्टी डाल देनी है और पानी लगा देना है। दोबारा आपने इस अमल को कब दोहराना है, कम अज़ कम 2 से 3 महीने के बाद। 2 से 3 महीने तक मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स बनते रहेंगे, बैक्टीरियाज पैदा होते रहेंगे जो मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा करेंगे। नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन
मैग्नीशियम मट्टी के अंदर दस्तयाब रहेगा। पौधों की जो ग्रोथ है हमा वक्त पूरा साल चलती रहेगी। पौधों के ऊपर फूलों की जो पैदावार है उसमें बेशुमार इजाफा देखने को मिलेगा। जो फल होंगे उनका साइज इंक्रीज होगा, जायकेदार होंगे, सब्जियां आपको ज़्यादा मिलेंगी। गमलों में पौधे लगाकर ज़मीन वाला रिजल्ट आप हासिल कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से हर 2 से 3 महीने के बाद इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर इसके अलावा कंपोस्ट का एक दूसरा तरीका इस्तेमाल ये है कि आप ऐसा करें कि 5 लीटर पानी के अंदर तकरीबन 1 प्याली कंपोस्ट की ऐड कर दें और पानी को कम से कम 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दें। 2 से 3 दिन के बाद उसी लिक्विड को आपने क्या करना है, उसके अंदर तकरीबन 5 गुना ज़्यादा पानी और मिलाना है। यानी कि 25 लीटर सादा पानी के अंदर 5 लीटर कोडंग की जो लिक्विड तैयार करता है ये शामिल करके आपने इस्तेमाल करनी है। जिस जिस प्लांट के लिए इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे उस प्लांट के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस की कमी पूरी होगी, बैक्टीरियाज पैदा होंगे, माइक्रोब्स पैदा होंगे, मट्टी की जरखेज़ी में इजाफा होगा, पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी, पौधों के ऊपर ब्रांचेस बहुत ज़्यादा पैदा होंगी और उनके ऊपर बेशुमार पत्तियां भी होंगी। और इसके साथ साथ कंपोस्ट का जो तैयार करदा लिक्विड है उसे छान के आप पौधों के ऊपर स्प्रे करेंगे, आपके पौधे ज़्यादा हरे भरे होंगे, ज़्यादा जानदार होंगे, ग्रोथ अच्छी आपको मिल सकती है। तो कंपोस्ट आप कोई भी ले लें, वर्मी या लीव कंपोस्ट या कोडंग की कंपोस्ट, कोई भी आपके पास कंपोस्ट ज़रूर होनी चाहिए ताकि मिट्टी बुरबुरी नरम रहे, जड़ें मजबूत हों, पौधों की जो ग्रोथ है सारा साल चलती रहे। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।